इंतखाबी नारों, वादों, दावों और यकीन दहानियों का वक्त खत्म। कौन हुकूमत बनाएगा, कौन ऑपोजिशन में जाएगा, कौन हारी बाजी पलटेगा, कौन जीती बाजी हारेगा, आज पता चल जाएगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम वोट के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात, 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म और सियासी जमातों के सरबराहान वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। हल्का LA-29 मुजफ्फराबाद 3 से मुसलसल 2 मरतबा मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी का मुकाबला सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा फारूक से होगा। हल्का LA-32 में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के साहबजादा इशफाक मुजफ्फर मद्दे मुकाबल। LA-3 में PTI के सदर और साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और नून लीगी उम्मीदवार चौधरी सईद आमने सामने। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ ने अमन बहाल किया था, इमरान खान ने दहशतगर्दी बहाल कर दी। नवाज शरीफ ने मुल्क में बिजली बहाल की, इमरान खान ने लोड शेडिंग बहाल कर दी। ये कश्मीर में करोड़ों रुपए खर्च करके उल्टे पांव वापस भागा। पूरी दुनिया ने देख लिया। तुमने अंपायर को साथ मिलाकर खेलने की कोशिश की, बार बार आउट होने के बाद भी अंपायर की तरफ देखता है। अब तो उसकी ज़हनी हालत पर तरस आता है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज जबान इस्तेमाल करने वाले अफगान मुशीर से मुलाकात क्यों की? मुलाकात का एजेंडा क्या था? किसके साथ शेयर किया गया? नवाज शरीफ ने 3 बार मुल्क के वजीर आज़म रहे, क्या उन्हें पाकिस्तान मुखालिफ शख्स से मुलाकात करनी चाहिए थी? विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिए। नून लीग से वजाहत देने का मुतालबा। कहा कि मुलाकात की ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट अवाम के सामने लाई जाएं। पाकिस्तान मुखालिफ अफगान बाशिंदे ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भारतीय खुफिया एहलकारों से भी मुलाकात की। जब से अफगान मुशीर हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ मुग़ल्लाज़ात बकी, उसके बाद से पाकिस्तान अफगान मुशीर से तमाम राब्ते खत्म कर चुका। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अफगान सलामती अमूर के मुशीर हमदुल्ला मोहिब और वजीर मुमलिकत बराए अमन सैयद सादिक नादरी की मुलाकात पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा कि हमसायों के साथ पाकिस्तान का पुरअमन वजूद नवाज शरीफ के नजरिए की बुनियाद है। सबसे बात करना, नुक्ता नज़र सुनना, अपना पैगाम खुद पहुँचाना सिफारतकारी का बुनियादी जुज़्व है। इस हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से ये बैनुल अक़वामी महाज पर मुकम्मल नाकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी को खदशा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन न बन जाएं। कहा कि इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। आज़ाद कश्मीर में विफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपने अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि खान साहब कश्मीर पर जब मुंह खोलते हैं गलती करते हैं। वो और उनके वजीर सिर्फ झूठ बोलते हैं, समझते हैं कि कश्मीरी अवाम बेवकूफ़ हैं और बिक जाते हैं। बुज़दार हुकूमत का सेहरा नवाज शरीफ के सर बांधते हुए बिलावल ने कहा कि बुज़दार की हुकूमत इसलिए है कि मियाँ साहब ने उन्हें इजाज़त दी है। आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ ही बनाएगी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ खानदान को तनबीह करते हुए कहा कि अंडर 19 की जबान इस्तेमाल करने वाले सियासतदान तबाह हो जाएंगे। नवाज शरीफ से कहा पाकिस्तान आए, स्पेशल जहाज और मर्जी की सिक्योरिटी मिलेगी। अफगान वफ्द से मुलाकात पर तबसरा किया कि नवाज शरीफ से रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ को लापता करार देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहबाज शरीफ का ट्रायल हो तो तमाम शहादतें उनके खिलाफ हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है, जैसा मुंह वैसा थप्पड़ मारेंगे। रिकॉर्ड मौजूद है कि अवाम के टैक्स का 8 करोड़ रुपया मरियम नवाज की सर्जरी पर लगा। कहा कि उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो बताएंगे तो फिर ये सर्जरी उतर भी सकती है। इमरान खान ने उनके बेटे के बारे में जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। वो अवाम के टैक्स के पैसों से पोलो खेल रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि अपोजिशन तकरीरों में अपनी कारकर्दगी नहीं बताती, इमरान खान पर तनकीद करती है। मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। भारत के खिलाफ कानूनी चार्जशीट करेंगे।
भारत ने स्पाईवेयर से 2019 में इमरान खान के फोन पर हमला किया। पाकिस्तान के आला फौजी हुकाम को भी टारगेट किया गया। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, आला सतह पर तहकीकात कराएंगे, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर शेयर किया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चेयरमैन नैब के खिलाफ दरखास्त पर राय दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कहना है कि चेयरमैन नैब की तैनाती में बज़ाहिर चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी नहीं। अदालती फैसलों में चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत की तजवीज़ थी। अदालत फैसलों में करार दे चुकी कि चेयरमैन नैब की तैनाती सदर मुमलिकत करते हैं। सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत कर सकते हैं। काउंसिल की कार्रवाई सितंबर तक मुलतवी। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम कम होने की बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और मां को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई, तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धार आले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगी। मुल्ज़िमान को सजाएं कब मिलेंगी? इंसाफ होता कब नजर आएगा? हवा की बेटी को कब सुकून मिलेगा? शहरियों ने सवाल उठा दिए। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम को मंसूबाबंदी करके कत्ल किया गया। मुलजिम जाहिर जाफर ने दोस्त से मशवरा किया, नूर को घर बुलाकर उसका फोन बंद किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। दोस्तों ने घर पहुंचकर पता किया तो नूर की मौजूदगी से साफ इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल के बाद अमेरिका फरार होने की भी प्लानिंग कर रखी थी। हैदराबाद की अदालत ने बीवी के कत्ल केस में मुलजिम को मजीद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने का इल्जाम है। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। गुलशन इकबाल कराची में छत पर खड़ी लड़की की हलाकत पर पुलिस को गैरत के नाम पर कत्ल का शुबा। जिस पिस्तौल से गोली चली उसके मालिक लड़की के चचा को हिरासत में ले लिया गया। लड़की का भाई वक़्वे के बाद से लापता है। अहले खाना ने पहले कहा था कि छत पर खड़ी लड़की नामालूम सम से आने वाली गोली का निशाना बनी, फिर कहा खुदकुशी की। कराची के साहिल पर फंसे जहाज के लिए नेशनल मैरीटाइम डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान फाल। नेवल चीफ ने कंटिजेंसी प्लान को फाल करने के अहकाम जारी किए। इजलास में चेयरमैन केपीटी और डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग शरीक थे। जहाज से तेल की मुमकिन रिसाव की सूरत में जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। केपीटी की जानिब से जहाज के अतराफ इंसदाद आलूदगी बैरियर भी लगाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दासू में दुश्मन के बुज़दिलाना हमले की सख्त मज़म्मत करते हैं। चीनी हममनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीनी बाशिंदों के जानी नुकसान पर पाकिस्तान को इंतहाई दुख है। चीन का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। चीन और पाकिस्तान एक थे और एक रहेंगे। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का मुतालबा। भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा कि लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा है। खित्ते में अमन खराब करने के लिए भारत की तखरीबकारी के सबूत मौजूद हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में एकतरफा जारहाना इक़दाम वापस लेने तक भारत से बातचीत मुमकिन नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर रेफरेंडम का वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान न्याज़ी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। कश्मीरियों की मर्जी और मुशावरत के बगैर हल उन पर ठोंसना भारत की मदद करना है। कश्मीरियों की मर्जी के बगैर हल कश्मीर कौस से गद्दारी के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ की मरीम नवाज के खिलाफ अली अमीन गंडापुर के बयानात की भी मजम्मत। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल की। उनके अल्फाज औरतों से नफरत के आकाश। पंजाब हुकूमत का 5 अजला में 26 जुलाई से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीनेशन मुहिम लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और रावलपिंडी में चलाई जाएगी। फैसले पर अमल के लिए 1800 से जायद मोबाइल टीमें तश्कील दी जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि स्पेशल टीमें मार्केटों बाजारों में जाकर दुकानदारों की वैक्सीनेशन करेंगी। अस्पतालों में मरीजों और उनके तीमारदारों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि NCOC ने 14 अगस्त तक 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया है।
कराची में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 21.5% हो गई। हैदराबाद में शरह 10.5% और सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% रही। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में 8%, लाहौर में 3.7% और पंजाब भर में शरह 2.5% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1841 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि इंटर के इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पहले 12वीं जमात के और फिर 11वीं जमात के इम्तहान होंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने कहा कि 26 जुलाई से इम्तहान की तैयारियां मुकम्मल हैं। एडमिट कार्ड और डेट शीट जारी हो चुके हैं। हुकूमत लॉकडाउन की बजाय वैक्सीनेशन पर तवज्जो दे। ऑल कराची ताजिर अलायंस का मशवरा। इत्तेहाद के सरबराह ख्वाजा जमाल सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना को मुकम्मल काबू करने के लिए हुकूमत 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दे। हुकूमत 2 दिन कारोबार बंद रखना चाहती है तो बाकी 5 रोज 24 घंटे काम की इजाज़त दे। एक दिन कारोबार की बंदिश से मईशत को 4 अरब का नुकसान होता है। यकूम वक़्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की पाबंदी 18 साल और उससे ज़ायद उम्र वालों के लिए है। पाकिस्तान आने वाले और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। जुज़वी वैक्सीनेशन कराने वालों और गैर मुल्की शहरियों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। इसराइली सॉफ्टवेयर से मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं की जासूसी का इंकशाफ। भारतीय हुकूमत ने 2017 से 19 के दौरान 25 कश्मीरी रहनुमाओं की जासूसी की। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के खानदान के 4 अफराद और मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के खानदान के 2 अफराद के फ़ोन की भी जासूसी की गई। 5 कश्मीरी सहाफ़ियों के फ़ोन भी खंगाले गए। अफगान हुकूमत का 24 घंटों के दौरान 262 तालिबान की हलाकत का दावा। अफगान वज़ारत दिफा के मुताबिक कार्रवाइयाँ 13 सूबों में की गई। हुकूमत ने तालिबान की सरगर्मियाँ रोकने के लिए 31 सूबों में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया। काबुल, नंगरहार, पंजशेर कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे। इराक में बाइडेन इंतजामिया की हिकमत अमली क्या होगी? क्या अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अमरीकी फौज निकल जाएगी? इराकी वजीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी वीर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर बाइडेन से मुलाकात करेंगे, जिसमें इराक से मुमकिना तौर पर मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। MQM पाकिस्तान का 31 जुलाई को हैदराबाद में हकूक शहर रैली निकालने का ऐलान। आमिर खान ने कहा कि गुज़श्ता 13 बरसों में सिंध के हुक्मरानों ने सिंध को खंडर बना दिया। हैदराबाद में सीवरेज का पानी, कचरे के ढेर हैं। MQM की रैली सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों और नस्ल परस्ताना सियासत के खिलाफ होगी। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का जियाला एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा तो करप्शन पर मजबूर होगा। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार के घर के बाहर गार्ड की फायरिंग से डिलीवरी बॉय जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय से तकरार पर गार्ड ने उसके घुटने पर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक गार्ड वाक़े के बाद असलहे समेत फरार है। मुलजिम का नाम महबूब है और वो निजी गार्ड है। गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। वाक़े के वक्त ख्वाजा इजहार घर पर नहीं थे। लाहौर के इलाके डिफेंस में साबिक हॉकी कप्तान ताहिर जमान के घर चोरी। शहबाज सीनियर ने बताया कि चोर घर से सोना, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। ताहिर जमान टोक्यो और फैमिली गोजरा गई हुई थी। फैमिली वापस आई तो चोरी की वारदात का पता चला। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन अगले साल जनवरी-फरवरी में होगा। PCB और फ्रेंचाइज के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। कराची और लाहौर में PSL के 17 मैच होंगे। फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच 27 जुलाई को शेड्यूल है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज भी तो खत्म होने के बाद सीरीज रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान है।
टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल चीन के नाम। खवातीन शूटिंग में चीनी खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा जीता। अलजायर के जूडो खिलाड़ी का इसराइली मध्य मुकाबले का सामना करने से इनकार, ओलंपिक से वापस भेज दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब आज एक्शन में नजर आएंगे। तलहा तालिब 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेट लिफ्टिंग का मुकाबला दोपहर 3:50 पर होगा। बैडमिंटन में पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी माहूर शहजाद को जापान की इकाने यामागुची ने स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। शूटिंग में गुलफाम जोसेफ टॉप 8 में जगह बनाने में नाकाम। सिंध हुकूमत का हॉक्स बे और सैंड्स पेट पर एको टूरिज्म शुरू करने का फैसला। दोनों साहिलों पर बोटिंग, जेट स्की, पैरासेलिंग शुरू करने पर गौर। महकमा माहौलियात नेवी के इश्तराक से एको टूरिज्म के लिए इकदाम करेगा। हॉक्स बे सैंड्स पेट्स रोड की तामीर मुकम्मल। कनाडा के सूबे ओंटारियो की प्रीमियर डकफोर्ड की बेटी ने मुस्लिम पुलिस ऑफिसर से मंगनी कर ली। पुलिस ऑफिसर इराकी कैनेडियन मोहम्मद हादी के साथ तस्वीर वायरल। बेटी की मंगनी का ऐलान ओंटारियो के प्रीमियर डकफोर्ड ने नमाज ईद के इज्तिमा में किया था। बताया था कि इस बार बेटी ने भी ईद मनाई है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और पंजाबी फिल्मों की मलिका अंजुमन हफ्ते को 66 बरस की हो गई। सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार।